नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो प्यारे बच्चों, आज 2 फरवरी हो गया और परीक्षा एकदम नजदीक आ गई है। यानी ये कहे कि अंगुली से हम लोग गिन सकते हैं दिन को। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग को कोई भी फालतू चीजें नहीं पढ़ना है, बस वही पढ़ना है जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो प्यारे बच्चों, बिना देर किए इसी सिलसिले में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का विलियन चैप्टर का वो क्वेश्चन लेके आए हुए हैं प्यारे बच्चों, जो 100% आने की गारंटी है। कोई हम लोग फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे। यानी चैप्टर बिलियन से हम ऐसे क्वेश्चन आज चुनकर लाए हैं प्यारे बच्चों, जो आप पढ़ लेंगे वो क्वेश्चन आना ही आना है प्यारे बच्चों। यानी हम 10 से 12 क्वेश्चन आज आप लोगों को हम बिलियन चैप्टर से बताएंगे प्यारे बच्चों, जो परीक्षा में आने की 100% गारंटी है प्यारे बच्चों। सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे, सोल्यूशन हमने तो बता दिया है, कई हमने लेक्चर दे दिया है, जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम केवल उन क्वेश्चन को बताएंगे जो विलियन चैप्टर से आने की 100% गारंटी है प्यारे बच्चों। और आज हम कुछ न्यूमेरिकल भी इसमें सोल्यूशन यानी सॉल्व कराएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देर लगाए चैप्टर विलियन यानी सोल्यूशन का हम ऐसे क्वेश्चन को आज देखेंगे जो परीक्षा में आने की संभावना है, या ये कहे कि यही आएगा प्यारे बच्चों। क्योंकि हम यहाँ 15 क्वेश्चन जो है आज हम सिलेक्ट करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन कहने का मतलब, और उन क्वेश्चन में से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सिर्फ बिलियन चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं प्यारे बच्चों, सिर्फ बिलियन चैप्टर का। तो चलिए बिना देर लगाए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। चलिए, तो यहाँ जो है मैं पहले बता दूं कि ये है जो है विलियन चैप्टर, यानी चैप्टर 1 विलियन। ये हम कहें यहाँ पे कि चैप्टर 1 की बात हो रही है प्यारे बच्चों, और वो है विलियन। क्या है प्यारे बच्चों? विलियन, विलियन चैप्टर से। और ये चैप्टर, इस चैप्टर से लगभग 6 से 7 नंबर क्वेश्चन पूछता, मतलब नंबर का पूछता है। और वो क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे जो परीक्षा में आने की ज्यादा संभावना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि विलियन चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन जो है मोलरता से बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? मोलरता से। यानी मोलरता किसे कहते हैं, यानी मोलरता से क्या समझते हैं, और उसका उदाहरण दीजिए। यही पहला क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, और ये किसी न किसी रूप में आता है प्यारे बच्चों। तो चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन को। मोलरता, मोलरता से, मोलरता से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन हर साल लगभग भर भर के आता है प्यारे बच्चों, मतलब किसी न किसी रूप से ये क्वेश्चन आता है। मोलरता, तो इस चैप्टर से मोलरता को आप कभी नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों। मोलरता यानी जो मोलारिटी होता है प्यारे बच्चों, इसको कभी नहीं भूलेंगे। एकदम इसको आप तैयारी करके जाएंगे कि मोलरता से क्या समझते हैं, या मोलरता किसे कहते हैं, या मोलरता का क्या तात्पर्य है। किसी तरह से आए प्यारे बच्चों, अगर मोलरता नाम आए तो बस उसका डिफिनेशन, एग्जाम्पल, और हो सके तो इसका सूत्र भी लिख लेंगे। ये तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए मोलरता, बिलियन चैप्टर से मोलरता को आप एकदम कंप्लीट कर लेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हर साल हर सेट में आता है प्यारे बच्चों। ये 100% गारंटी है इसकी मोलरता की। और इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। इसी वीडियो में हम लास्ट में न्यूमेरिकल भी करा देंगे, सोल्यूशन बता देंगे उसका, न्यूमेरिकल का फार्मूले के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करा देंगे। फिलहाल हम उन क्वेश्चन को आज बता रहे हैं प्यारे बच्चों जो 100% आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन एकदम गांठ बांध लीजिए प्यारे बच्चों कि मोलरता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, या उदाहरण सहित मोलरता की परिभाषा बताइए। किसी तरह से आ जाए प्यारे बच्चों, तो मोलरता को एकदम भूलना नहीं है, एकदम तैयारी कर लेना है। क्लियर हुआ? तो मोलरता को आप क्लियर हुआ। तो ये पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आने की संभावना है। चलिए
इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं प्यारे बच्चों, जो ये भी क्वेश्चन जो है 100% आने की संभावना है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मोललता। मोललता, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, मोललता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। या मोललता, मोललता, मोललता से क्या तात्पर्य है, मोललता से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन भी हर साल हर सेट में आता है प्यारे बच्चों। मोललता यानी मोललता किसे कहते हैं या मोललता से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल तो हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तीनों बताएंगे, मोललता का भी बताएंगे, मोललता का बताएंगे, और एक और है जो पूछता है हर साल, और वो है मोल प्रभाज या मोल अंश। तो दो क्वेश्चन जो अभी हमने बताया विलियम चैप्टर से बेहद महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, इसको भूलना नहीं है, भूल कर भी नहीं भूलना है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब जो है एकदम एकदम अंगुलियों पर गिन करके आप अपने परीक्षा को देख सकते हैं, एकदम नजदीक आ गई है। इसलिए जितने क्वेश्चन बता रहे हैं प्यारे बच्चों, ये एक वैसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई फालतू यहाँ क्वेश्चन नहीं है पढ़ना है, न ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है जो समय नुकसान हो और वाय भी नहीं, यानी ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है प्यारे बच्चों जो एकदम 100% आने की संभावना है। तो विलियम चैप्टर से हमने दो क्वेश्चन का सिलेक्शन यहाँ आपको बता दिया। मोललता से क्या तात्पर्य है और मोललता से क्या तात्पर्य है, उदाहरण से परिभाषा दीजिए या जो भी करना हो कीजिए, लेकिन दोनों एकदम क्लियर करना है। चलिए, इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको लिख लेते हैं। यानी मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये तीसरा जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश निकालने के लिए हम इसी वीडियो में लास्ट में बताएंगे। तीनों का न्यूमेरिकल हम लेकर आए हुए हैं प्यारे बच्चे, तीनों का जो न्यूमेरिकल आता है पूछता है वो हम लेकर आए हुए हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, पूरा लास्ट तक देखेंगे। तो ये तीन क्वेश्चन वेरी वेरी कह दिया जाए, जितना भी वेरी लगा दीजिए कम है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए। लास्ट टाइम है, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि इस विलियम चैप्टर से आज जितना क्वेश्चन बता रहे हैं प्यारे बच्चों, वो समझिए कि पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए, तो तीन क्वेश्चन हो गया, यानी तीसरा क्वेश्चन मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं, एकदम गांठ बांध लीजिए, जो आज बता रहा हूं वो पेपर में देखने को 100% मिलेगा प्यारे बच्चों। चलिए, इसी क्रम में चौथे क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हेनरी का नियम। इसमें दो नियम इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, दो नियम जो हम यहां आप लोगों के सामने बताएंगे। दो नियम क्या है वो है, चलिए, तो इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन है, हेनरी का नियम लिखिए। किसका, हेनरी का नियम लिखिए, और उसका उपयोग और उसका जो है सीमाएं दोनों पूछता है प्यारे बच्चों। तो यहां लिखिए हेनरी के नियम लिखिए। हेनरी, ये एक नाम है, वैज्ञानिक का नाम है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम लिखिए तथा उनकी सीमाएं और अनुप्रयोग भी लिखिए, अनुप्रयोग भी लिखिए।
अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो इतना महत्वपूर्ण है अपने आप में। अगर नियमों की बात करें, अगर ये कह दे कि पूरे केमिस्ट्री में अगर नियमों की बात करें, तो ये नियम, हेनरी का नियम जो है अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैप्टर से हेनरी का नियम तो कतई नहीं भूलना है प्यारे बच्चों, कतई नहीं, भूल के भी नहीं भूलना है प्यारे बच्चों, जो हेनरी का नियम है। और इसकी सीमाएं की बात करें तो सीमाएं और अनुप्रयोग आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाकर देखेंगे, कई कई बार हर सेट में लगभग पूछा करता है ये क्या, हेनरी का नियम, उसकी सीमाएं और अनुप्रयोग। तो इसलिए प्यारे बच्चों, चौथा में इंपॉर्टेंट जो है हेनरी के नियम में, ये एकदम महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, हेनरी के नियम और उसकी सीमाएं और अनुप्रयोग। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भूलना नहीं है प्यारे बच्चों, एकदम इसको तैयारी करके परीक्षा में जाना है। इसी क्रम में पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है, राउल्ट का नियम। किसका नियम प्यारे बच्चों, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम तो बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जिस तरह से हेनरी का नियम महत्वपूर्ण है, उसी तरह राउल्ट का नियम भी एकदम महत्वपूर्ण है और उसकी सीमाएं भी महत्वपूर्ण है। तो यहां लिखेंगे राउल्ट का नियम, लिखिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम लिखिए, और इसकी सीमाएं और इसकी सीमाएं लिखिए। यानी कुल मिलाकर के ये कहें कि राउल्ट का नियम और इसकी सीमाएं, जिस तरह से हेनरी के नियम सीमाएं और अनुप्रयोग हैं महत्वपूर्ण, उसी तरह प्यारे बच्चों राउल्ट का नियम भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसकी सीमाएं भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और भी हम आगे क्वेश्चन बताएंगे इस बिलियन चैप्टर से। फिलहाल इतना अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी हम कुल इस चैप्टर से 10 से 15 के बीच में हम आप क्वेश्चन का सिलेक्शन करके यहाँ रखे हुए हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों में से प्यारे बच्चों बिलियन चैप्टर से आप लोगों को पेपर में देखने को 100% मिलेगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन जो है बताने वाले हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले 5 क्वेश्चन हमने बता दिए प्यारे बच्चों। 6वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या है देखिए, तो क्वथनांक में उन्नयन, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन से क्या समझते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्वथनांक में उन्नयन से क्या समझते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। अगर हम क्वथनांक के उन्नयन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। कई कई बार पूछा है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बिलियन चैप्टर के लिए एकदम कंप्लीट कर लेंगे प्यारे बच्चों, एकदम पूरा आप तैयारी करके जाना होगा। क्या क्वथनांक में उन्नयन से क्या समझते हैं। चलिए इसी क्रम में 7वां क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, तो 7वां क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन से क्या समझते हैं। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। हिमांक में हिमांक में हिमांक में अवनमन से हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों हम बता दें कि जिस तरह से क्वथनांक में उन्नयन से क्या समझते हैं जितना महत्वपूर्ण है,
उससे ज्यादा हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, महत्वपूर्ण है। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो ये दोनों क्वेश्चन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में उन्नयन, प्यारे बच्चों बेहद परीक्षा के दृष्टिकोण से यानी विलियन चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से ये दो क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर क्वथनांकों में और हिमांक की बात करें तो, यानी क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में उन्नयन की बात करें तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए प्यारे बच्चों मैं चिल्ला के कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग भूल के भी नहीं भूलेंगे, यानी पूरा तैयारी करके आप लोग जाएंगे पेपर देने। चलिए इसी क्रम में हम 8वां क्वेश्चन का चुनाव किए हैं प्यारे बच्चों, जो बेहद महत्वपूर्ण है। और 8वां क्वेश्चन क्या है, परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। परासरण दाब प्यारे बच्चों, परासरण दाब क्या होता है या परासरण दाब को परिभाषित कीजिए प्यारे बच्चों। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों इसी में एक क्वेश्चन और हम जोड़ दे रहे हैं, समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों, समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं। यानी परासरण दाब को परिभाषित कीजिए तथा समपराश्रयी विलयन को उदाहरण सहित, विलयन को उदाहरण सहित बताइए, उदाहरण सहित बताइए। ये क्वेश्चन जो है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए तथा समपराश्रयी विलयन को उदाहरण सहित बताइए। यानी ये क्वेश्चन भी कई बार लगभग आप देखेंगे पेपर उठा के तो लगभग हर सेट में ये क्वेश्चन बनाया हुआ है प्यारे बच्चों कि परासरण दाब क्या होता है और समपराश्रयी विलयन यानी समपराश्रयी विलयन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम परीक्षा में तैयारी करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 9वां क्वेश्चन। और 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं। वांट हाफ गुणांक आप लोग जानते हैं, वांट हाफ गुणांक ये भी कई बार पूछा है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं। वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं। वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं। वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं। वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जितना थ्योरिकल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इस विलियन से हमने ये सिलेक्शन कर दिया है और आएगा तो इसी में से आएगा प्यारे बच्चों, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन हमने 9 क्वेश्चन बता दिया है थ्योरिकल क्वेश्चन, रूल जितना भी नियम है 2 नियम और भी जो परिभाषा संबंधित है ये इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों, इससे बाहर नहीं आएगा। अब रही के बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और 3 तरह के न्यूमेरिकल बताएंगे, एक मोलरता, एक मोललता और एक मोल प्रभाज्य या मोल अंश, जो अभी हम बताएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग 3 सोल्यूशन करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब विलियन से जो न्यूमेरिकल बनता है, जिस टाइप का न्यूमेरिकल बनता है प्यारे बच्चों वो हम अब बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली विलियन में घोला गया, विलियन की मोलरता क्या थी। ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछता है प्यारे बच्चों। ये पेपर उठाकर देख लेंगे, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं प्यारे बच्चों, पेपर उठा कर देख लेंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन मोलरता निकालने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर हम जो मान दिया है उसको पुट करने के लिए सीखते हैं, मान रखने के लिए सीखते हैं कि कैसे इसको हम रखते हैं सूत्र में। चलिए तो देखिए पहले दिया क्या है, 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड का ये भार दिया है। तो यहां लिखेंगे सोडियम क्लोराइड यानी ये W स्मॉल w का मान है, यानी विलेय का मान है। यानी हम यहां लिखेंगे
विलेय विलेय का भार यानी स्मॉल w इजकल टू 5.85 ग्राम। और हमारा विलेय क्या है? NaCl। तो NaCl का हम अणु भार निकालेंगे जिसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 होता है और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8, ये 5 हो जाएगा, 5 3 8 और ये 5, 58 इतना हो जाएगा इसका अणु भार। चलिए अब ये 200 मिली बिलियन में यानी बिलियन का ये दिया हुआ है भार। तो यहां लिखेंगे बिलियन का भार, बिलियन का भार बराबर 200 मिली या ml कुछ भी लिखिए। तो ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है? तो कैपिटल M यानी मोलरता, मोलरता ज्ञात करने के लिए कह रहा है प्यार बच्चों, मोलरता यानी M ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए प्यार बच्चों, यहां से हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं बड़ी आसानी से। तो सूत्र हमारा क्या कहता है कि मोलरता बराबर विलेय, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार यानी स्मॉल m और ये स्मॉल w है, और गुणे विलियन का आयतन लीटर में यानी V कर दे रहे हैं और ये हो जाएगा आपका ml में, और गुणे 1000 यहाँ कर देंगे। ठीक, तो मान अब रखिए प्यारे बच्चों, विलेय का भार यानी दिया हुआ है आपका 5.85 बटा विलेय का अणु भार अभी हमने लिखा 58.5 और गुणे आयतन दिया है 200 और गुणे 1000। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए और 2 5 10। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दशमलव जो ऊपर हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 585 और नीचे हो जाएगा 5850 और गुणे 5 ऊपर है ही है। ठीक, समझ लीजिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ऊपर और नीचे हम किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसको काट दीजिए एक बार में, ये हो जाएगा नीचे 10 और ये 5 1 5, 5 दूना 10, यानी ये हो गया प्यारे बच्चों 1/2 यानी 0.5 मोल प्रति लीटर, ये हो जाएगा मोलरता। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बेहद आसान है और इस टाइप का क्वेश्चन एकदम पूछता है परीक्षा में, आप लोग पेपर उठा के देख लीजिए। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों मोलरता की बात हो रही है। इसके पहले हम लोग मोलरता ज्ञात किए थे, ये है मोलरता, क्योंकि हमने बोला था वीडियो के शुरू में ही कि हम 3 क्वेश्चन यहाँ बताएंगे, मोलरता का और मोल प्रभाज्य या मोल अंश का, तीनों बताएंगे प्यारे बच्चों। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है हमारा, माने दूसरा क्वेश्चन है कि 40 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो सवाल में दिया है उसको लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ दिया है 40 ग्राम यानी दिया है विलेय का भार, विलेय का भार दिया है प्यारे बच्चों, यानी स्मॉल w इक्वल टू दिया है 40 ग्राम, 40 ग्राम यहाँ दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? तो विलेय का भार यानी NaOH का हम अणु भार यानी यही तो विलेय है, अणु भार यानी M ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम का 23 और 16 और हाइड्रोजन का 1, तो हो जाएगा कितना? 10 हासिल 1 और ये 3 1 40 हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका।
उसके बाद से 500 ग्राम जल में घोला गया, यानी विलायक का दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ विलायक का भार, यानी इसको हम कैपिटल W मान ले प्यारे बच्चों। तो ये दिया हुआ है 500 ग्राम प्यारे बच्चों दिया है। तो क्या पूछ रहा है, मोललता पूछ रहा है प्यारे बच्चों, मोललता, मोललता पूछ रहा है, मोललता कितना हुआ। चलिए तो अब जो है यहाँ हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए तो मोललता बराबर यहाँ सूत्र लिखिए, मोललता बराबर हो जाएगा स्मॉल w यानी विलेय का भार बटा अणुभार यानी m और गुणे कैपिटल W, वो भी किसमें, तो ग्राम में, है ना। किसमें लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ग्राम में हम लोग लिख लेंगे और गुणे यहाँ कर लेंगे 1000, ठीक, ये ग्राम में रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए अब मान को पुट कर देते हैं, इसका मान दिया है 40, स्मॉल m यानी अणुभार भी 40 हमने निकाला और गुणे इसका मान है 500 और गुणे ऊपर जो है 1000। अब चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एक 5 और 5 दूना 10, ये हो गया। 40 से 40 कट गया, तो इस तरह से 2 मोल प्रति ग्राम या केजी, केजी कर लीजिए या ग्राम, केजी हो जाएगा, यहाँ पे केजी हो जाएगा ये, ठीक ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये मोललता से संबंधित क्वेश्चन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल का, और ये लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। कह रहा है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। ये मोल प्रभाव से रिलेटिव जो क्वेश्चन लाए हुए, पहला हमने क्वेश्चन मोलरता, दूसरा मोललता और तीसरा मोल प्रभाव, यानी तीनों टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में रखे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई असुविधा न हो। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं कि 72 ग्राम जल यानी आपका जो है 72 ग्राम, ये विलेय है और ये है विलायक, दोनों को मिलाकर के मिश्रण तैयार किया गया है। तो यहाँ लिखेंगे जल, जल यानी H2O कितना है, जल का जो भार है, यानी हम इसको विलेय बोल देंगे, कह देंगे यहाँ पे क्या कि WA, ध्यान देंगे यहाँ WA, ये मतलब विलेय है और W यानी भार है। ये दिया है 72 ग्राम। तो अब WM निकाल लेते हैं इसका, यानी WM बोले तो एक मिनट, WM नहीं, यहाँ जो है आपका MA होगा, M और A, यानी MA का मतलब कि विलेय का अणुभार, यानी पोस्ट में लिख लेंगे H2O का अणुभार, अणुभार तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों अणुभार, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 धन 16 बराबर हो जाएगा आपका 18, ये हो गया। चलिए उसके बाद से हम यहाँ लिख लेते हैं एथिल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल है प्यारे बच्चों, क्या है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब हाँ एक चीज यहाँ हम निकाल लेते हैं, अब यहाँ चूंकि हम एक चीज यहाँ इसका मोल अंश ये Na निकाल लेते हैं, Na यानी A मतलब विलेय का मोल, विलेय का मोल हम निकाल लेते हैं, Na मतलब विलेय का मोल, यहाँ लिख भी दे रहे हैं विलेय का मोल, तो ये हो जाएगा विलेय का मोल का मतलब कि हो जाएगा आपका WA और बटा MA, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों WA यहाँ दिया हुआ है 72 और बटा 18, 18 चौको 72, यानी Na इजकल टू हो जाएगा आपका 4। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब हम निकालते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बोले तो C2H5OH, यानी ये आपका है
डब्लू ये आपका, हाँ आपका ये डब्लू बी है प्यारे बच्चों, यानी विलायक का अणुभार दिया हुआ है कितना, तो 92 ग्राम, ये 92 ग्राम दिया हुआ है। तो इसका निकाल लेते हैं अब अणुभार, यानी C2H5OH का अणुभार, अणुभार कितना हो जाएगा, यानी हम निकाल लेंगे यहाँ पे Mb, तो ये हो जाएगा आपका 12 गुणे 2 धन 5 गुणे 1 धन 16 और गुणे 1, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 धन 5 धन 16 और धन 1, इसको जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 5 12 और 12 4 हाँ यहाँ 7 हो जाएगा और 7 और 5 12 12 4 16 हासिल 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 3 और ये 4 46 हो जाएगा प्यारे बच्चे, कितना हो जाएगा 46। उसके बाद से अब इसका हम निकाल लेते हैं विलायक, यानी अब हम निकाल लेंगे यहाँ कुल मिलाकर के एनबी निकाल लेंगे, तो एनबी बराबर हो जाएगा आपका डब्लू बी और बटा डब्लू बी और बटा बी, तो ये निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो ये है 92 और बटा 46, तो यहाँ 2 बार में ये कट जाएगा, यानी 2 हो जाएगा एनबी। अब यहाँ लिखेंगे कुल मोल बराबर Na प्लस एनबी, ये हो जाएगा, तो ये है Na 4 है प्यारे बच्चों और ये है 2, तो बराबर 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे मोल प्रभाज, यानी मोल प्रभाज को हम काई से निरूपित करते हैं, तो लिखेंगे मोल प्रभाज यानी हम काई ए इजकल टू हो जाएगा आपका काई ए इजकल टू Na बटा Na प्लस Nb, तो Na कितना है प्यारे बच्चों, ये 4 है और Na और Nb कितना है 6 है, तो 2 दूना 4 और 2 3 6, यानी 2/3 हो जाएगा। और एक और हम निकाल लेंगे काई बी इजकल टू, तो उसी तरह Nb बटा Na प्लस Nb, तो ये हो जाएगा आपका इतना दिया हुआ है 2 और बटा 6, 2 1 2 2 3 6, 1/3 नीचे दिख रहा है प्यारे बच्चों, नीचे दिख रहा है ना ये, हाँ चलिए, तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा जो है ये दोनों आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये हमारा वीडियो कैसे लगा प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का एक तरह से देखा जाएगा वन साइड वीडियो, यानी बहुत ही कम समय में हमने ये पूरा चैप्टर का निपटारा किया है। यानी कहने का मतलब जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमने बताया है, जो पेपर में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हमारा वीडियो कैसे लगा। और हाँ, हमारे चैनल से नए हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिला करे, ठीक है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तब तक लिए बाय बाय।